सकता कि इमरान खान साहब पे 200 FIR हो और शहबाज शरीफ पे जब हमारी हुकूमत आएगी 300 FIR नहीं हो। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब की बीवी जेल में हो और शहबाज शरीफ साहब की 2 हो, 3 हो या 4 बीवी हो, चारों के 4 जेल में न हो। ये हो नहीं सकता। आपने जो बेंचमार्क रखा है इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूं कि हम आगे जाएंगे। अगर मैं किसी का हक का के असम्बली में आया हूं तो मुझ पे भी लानत और मेरे बच्चों पे भी मनालत। हिम्मत करके हर बंदा जो तकरीर करेगा ये अल्फाज दोहराए। आप हमें छोड़े, अपोजिशन को छोड़े, अवाम को छोड़े, जिसका तस्वीर आपने इलेक्शन में अपने साथ लगाया है बयान, उसको तो इंसाफ दिला देना, उसको इंसाफ। वो बेचारा आज तक कह रहा है कि मुझे क्यों निकाला। मियां साहब ये न पूछे कि हमें तुझे आपको क्यों निकाला, ये पूछे कि मुझे क्यों लेके आए हो इस मुल्क में जब वजीर आजम बनाना ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। जुनैद अकबर ने आज हुकूमत को ऐसी खरी खरी सुनाई कि पूरा ऐवान सुनता रह गया। जुनैद अकबर ने कहा कि ये हो नहीं सकता, इमरान खान पर 200 FIR हैं और जब हमारी हुकूमत आए शहबाज शरीफ पर 300 FIR दर्ज न हो। इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जुनैद अकबर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इमरान खान की सेहत को कोई ख़तरा हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार ये हुकूमत होगी, हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है। आप ये वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। जनाब स्पीकर साहब इस मुल्क पे रहम करें। इस हुकूमत में इदारों को हमने बेतौकीर किया, इस हुकूमत में आईन को बेतौकीर किया, इस हुकूमत में हमने कानून को बेतौकीर किया। आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि जवाब दे। आप लोग हमारा क्या मुकाबला कर सके। मेरे भाई इंजीनियर साहब मिनिस्टर थे वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में, माशाल्लाह 2 महीने रहे, सरकारी प्रोटोकॉलों में रहे, सरकारी रेस्ट हाउस में लगे, लेकिन वहां के चीफ इलेक्शन कमिश्नर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इंजीनियर साहब से पूछे कि भाईजान आप यहाँ क्या कर रहे। मैं 20 घंटे रहा और मुझे वहां से निकाला गया और फिर कहते इलेक्शन आपने जीते। भाईजान हिम्मत है तो आओ, हिम्मत है तो मुकाबला करो, हिम्मत है इकट्ठे होके मुकाबला करो। ये जो आपके साथ लंबी लंबी तकरीरी करेंगे फिर वो नकवी साहब हाथ से पकड़ के जबरदस्ती लेके आएगा, पता नहीं हाथ से पकड़ेगा या कान से पकड़ेगा, जबरदस्ती आपसे वोट ले जाएगा। ये ड्रामा खत्म होना चाहिए। आप लोग इकट्ठे हैं, आप लोग साथ हैं इस मुल्क को बिगाड़ने में, जमहूरियत का बेड़ा गर्क करने में। हम जब यहाँ हुकूमत में होते थे तो साद रफीक साहब अक्सर आता था और हमें कहता था कि हम तो भुगत रहे, आप भुगतेंगे। शायद हमें समझ नहीं थी, शायद हमें समझ नहीं थी। अगर हाँ उस दिन हम समझ लेते तो ये नहीं भुगतते। तो मैं आपको कहता हूं ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब पे 200 FIR हो और शहबाज शरीफ पे जब हमारी हुकूमत आएगी 300 FIR नहीं हो। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब की बीवी जेल में हो और शहबाज शरीफ साहब की 2 हो, 3 हो या 4 बीवी हो, चारों के 4 जेल में न हो। ये हो नहीं सकता। आपने जो बेंचमार्क रखा है इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूं कि हम आगे जाएंगे। मुझे अपनी तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे इंजीनियर साहब मेरे भाई है, मैं रात को सोता हूं तो मुझे इसकी चीखें आती है कि यार ये बेचारा कब जेल में होगा। शहबाज शरीफ जैसा अपोजिशन लीडर होता तो आप सोचते उसका क्या होता। और हमें अजीब बात है, यहां पर हमने सुना था कि अगर साइफर जो है, अगर साइफर सही निकला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं उस जनाब से पूछता हूं कि अपनी बात पे तो कायम रहे ना। आज तो दुनिया को पता चला कि साइफर जो है सही थी, फिर आप अपने बात पे क्यों नहीं टके रहते हैं। जनाब स्पीकर साहब, यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि उसका अवाम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं, उन्होंने 15 ट्रिलियन रुपए का टारगेट दिया। भाईजान बताए आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, भाईजान बताए आपके टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा, आपकी तरक्की नहीं हो रही, तो 15 ट्रिलियन रुपए आप कहां से देंगे। उसका एक हल उसने निकाला। अभी पिछले दिनों मैं FBR के एक बंदे से मेरी बात हुई, उसने कहा मैंने साहब हम मजबूर है, हमें कहा जाता है, हमें टारगेट दिया जाता है कि आप ये टारगेट पूरा करें, चाहे जिस तरीके से आप पूरा करें। इससे क्या होगा, आज अगर किसी के अकाउंट में पैसे पड़े उसके अकाउंट ब्लॉक किए जाते हैं। आज अगर कोई बिजनेस करता है उसकी दुकानें बंद की जाती है, उससे बत्ते की शक्ल में FBR वाले जो है पैसे ले रहे हैं। आपके पास कोई, आप हमें बताए कि 15 ट्रिलियन का टारगेट आपने किस तरह दिया है।
میں آپ کو آج ہی کہتا ہوں کہ منی بجٹ آئے گا. میں آج کہتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے گا. میں آج کہتا ہوں کہ اس کی کوئی تیاری ہے نہیں ہے. جب ملک میں امن نہیں ہے, جب ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو یہ ٹارگٹ کہاں سے یہ جو ہے اچیو کرے گا. جناب اسپیکر صاحب, ملاکنڈ ڈویژن اور ایکس فاٹا جو تھا, آج بھی وہاں پر دہشت گردی ہے. آج بھی وہاں پہ امن و امان کے حالات بد سے بدتر ہے. لیکن موجودہ حکومت نے وہاں بھی ٹیکس نافذ کیا. آپ بتائیں جہاں پر امن نہیں ہے, آپ بتائیں جہاں پہ کاروبار نہیں ہے, آپ بتائیں انویسٹر پاگل ہے کہ اس حالات وہاں پر انویسٹمنٹ کرے. آپ نے تو وہاں کے لوگوں کی زندگی مزید حیران کر دی. آپ بتائیں کہ وہاں کے لوگ ٹیکس کہاں سے دیں گے. آلریڈی ہمارے جتنی بھی پیسے والے تھے, جتنی بھی انویسٹر تھے, وہ پنجاب چلے گئے. آپ اگر ہمیں دے نہیں سکتے, ہماری NFC کی شیئر آپ ہمیں نہیں دے سکتے. فاٹا کی کمٹمنٹ کسی حکومت کی نہیں تھی, ریاست کی ذمہ داری تھی. ریاست نے کمٹمنٹ کی تھی کہ فاٹا کی ترقی سارا پاکستان مل کے کریں گے. آپ اس میں ہمارا حصہ نہیں دیتے. آپ PDP بناتے ہیں تو KPK کو کچھ نہیں دیتے. آپ بتائیں اگر KPK میں آپ کا ووٹ نہیں ہے, اگر KPK کے لوگوں نے آپ کو مسترد کیا ہے, تو آپ کا اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کریں گے. آپ کی تو ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. KPK میں حالات کو دیکھو, KPK کے امن و امان کو دیکھو. KPK سارے پاکستان کے لیے جو ہے قربانی دے رہا ہے. KPK کو آپ نے اس حالت میں چھوڑ دیا. آپ نے افغانستان کا بارڈر بند کیا جس پہ ہمارے کاروبار کا جو ہے انحصار تھا. آپ غریب کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں. جو ایک بوری گندم کے وہاں لے کے جاتا ہے آپ اس کو تو پکڑتے ہیں. جو ایک چھوٹا سا لوٹا جو ہے گھی کا لے کے جاتا ہے اس کو پکڑتے ہیں. فرمایا کہ جس کی تنخواہ 8,400 روپے سے زیادہ ہوگی اس کو ہم غریب نہیں مانیں گے. اندازہ کر لیں. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے. کل وزیر اعظم صاحب نے میری درخواست کی کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے تو آج سارا حال بھر کے سب سے جو ہے ڈس بجوائے, اپنی تعریفوں کے گن گائے. یہ آپ ہمیں چھوڑے, اپوزیشن کو چھوڑے, عوام کو چھوڑے. جس کا تصویر آپ نے ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی جنید اکبر کی تاریخی تقریر. جنید اکبر نے کہا کہ شہباز شریف تمہیں ایک دن جواب دینا پڑے گا. کسی بھول میں مت رہنا کہ تم نے عمران خان کے ساتھ جو کیا وہ ہم بھول جائیں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا.